हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पता नहीं क्यों आप लोग सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपने मन की भावनाओं को शेयर कर सकती हूँ। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अनीता। और मेरी बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो समाज के उस वर्ग पे केंद्रित हैं जो जनरली उपेक्षित है और जिनको हम मतलब जनरली सभी लोग एक मशीन के समान समझते हैं, जो हमारे घर में आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं क्यों उस समाज का जो दुख दर्द है, जो उनकी स्टाइल है, जो भी है, वो मुझे बहुत आकृष्ट करती है। और जनरली ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वो लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं, किस तरीके से दौड़ दौड़ के काम करते हैं और उनके अपने सुख दुख क्या होते हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद समाज के बहुत उच्च वर्ग, जो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटीज़ होंगी, रिच लोग, उनके साथ मेरा रोज़ का ऐसा इंटरेक्शन भी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए मेरा ऑब्जर्वेशन उतना हाई नहीं है। इसलिए मेरी अधिकतर कहानी उन लोगों पे बेस्ड है जिनका डे टू डे इंटरेक्शन है। जैसे घर में आने वाले जो सर्वेंट्स हैं, मेड, उनसे आप रोज़ मिलते हो। इसके अलावा जो आपके सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं और ऐसे बहुत से हॉकर्स होते हैं जिनसे, शॉप वाले हैं जिनसे आप मिलते हो। उसके अलावा आपके ऑफिस के कोलीग्स होते हैं, आपकी फ्रेंड्स होती हैं, बहुत प्यारी वाली, बहुत अच्छी वाली, और आपके घर परिवार के लोग होते हैं। तो जनरली हम लोग इन्हीं लोगों से रोज़ मिलते हैं। बाकी सबसे तो कहीं बहुत शादी में मिल लिए, कहीं मिल लिए, किसी पार्टी में मिल लिए थोड़ी बहुत देर के लिए, तो आप उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक नहीं जान पाते। तो इसलिए मेरी कहानियाँ उन्हीं लोगों पर अधिक बेस्ड है जिनसे हमारा रोज़ का मिलना है। तो मेरी आज की कहानी का नाम है अनीता और आशा है आपको पसंद आएगी। यही है, यही है, यही है रंग रूप जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाप रूप, ये जीवन है। तो जीवन का ही एक रूप मेरी इस कहानी में प्रस्तुत है। मेरी कहानी का नाम है अनीता। वो कुछ मोटी सी थी, भरा हुआ चेहरा, गेहुआ रंग और घुंघराले बाल। बालों को पीछे करके वो एक छोटी सी पोनीटेल बना लेती। हाथों में लाल सफ़ेद कड़े, लाल या कभी कभी पीला हरा सलवार सूट, धुंधलाया सा दुपट्टा, बेरंग धुंधलाया सा दुपट्टा, पैरों में बिछिए और रंग उड़ी सी लाल नेल पॉलिश। उम्र यही कोई 30-35 साल। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, खूब मसाले वाले छोले, पनीर मटर और पूड़ियाँ। बस सफाई के काम में उसका मन ज़्यादा नहीं लगता था। अक्सर खाना बनाने के बाद प्लेटफॉर्म व गैस वो यूं ही बेपरवाही से साफ करके छोड़ देती, लेकिन उसके हाथ की टेस्ट के कारण ही सब उससे खाना बनवाते। वो हमारे घर खाना बनाती थी। शुरू शुरू में तो उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे किसी पार्टी में खा रहे हो या किसी के डिनर में गए हो।
लेकिन धीरे धीरे इतना मसाले वाला खाना हमें नुकसान करने लगा था। मिक्सी में पिसा ढेरों प्याज लहसुन टमाटर का मसाला पार्टियों में ही अच्छा लगता है, रोज़ के खाने में नहीं। रोज़ के खाने में तो हल्का सा खाना, हींग जीरे से छुकी दाल, हींग जीरे से छुकी सब्जियाँ या थोड़ा बहुत हल्के मसाले का खाना ही हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस धीरे से पूछती क्या बनेगा और चुपचाप सिर झुकाकर काम करती रहती। दिल्ली के घने स्मॉग और जनवरी की ठंड में वो सुबह सुबह 6 बजे काम करने आ जाती। मुझे आश्चर्य होता जब हम रज़ाई से निकलने में भी कांपते, वो सुबह सुबह कैसे इतनी दूर पैदल चलकर आ जाती। कई बार मैं सुबह सुबह खिड़की से देखती, वो सर झुकाए घने कोहरे में चली आ रही होती। मेरा मन आश्चर्य और दया से भर जाता। उसने अगस्त सितंबर से हमारे घर काम करना शुरू किया था। शुरू में तो वो अच्छे से ही काम कर रही थी, बस उसमें एक ही कमी थी, बिना बताए छुट्टी लेने की। अक्सर वो शाम को छुट्टी ले लेती और दिन धुंधलाए तक इंतज़ार करने के बाद हम खाना बनाते, तब बड़ी कोफ्त होती थी। हमारे घर जो बर्तन साफ करती थी, उसने ही उसे काम पर लगवाया था। रिश्ते में वो उसकी भाभी थी, अनीता भाभी थी उसकी। नंद भाभी होते हुए भी दोनों एक दूसरे से चिढ़ते और आपस में दोनों की तनातनी चलती रहती। बर्तन और झाड़ू पोछे वाली श्यामा गहरे सांवले रंग और शार्प फीचर्स वाली तेज सी लड़की थी। लड़की क्या 30-32 साल की मैरिड वुमेन थी। ऊंचा कद, तेज तीखी आवाज़ और हमेशा लड़ने को तैयार। टाइट चूड़ीदार सूट और ऊंचे बनाए जूड़े में वो किसी हीरोइन सी लगती। अपने काम के अलावा वो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती। अक्सर बर्तन ज़्यादा होने की शिकायत वो मुझसे करती और ज़ोर ज़ोर से अपनी भाषा में अनीता से लड़ती। मुझे बहुत परेशानी होती, लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बात करती थी मुझसे। सीधी सादी अनीता उसको कुछ बोल ना पाती और चुपचाप काम करती रहती। उसके इस लड़ने वाले स्वभाव के कारण ही हमें उसे बाद में काम से हटाना पड़ा था। उसी ने एक दिन मुंह चढ़ाकर कहा था, अब अनीता को कोई ज़्यादा काम की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए तो इतनी छुट्टी लेती है। वो तो टाइम पास करने के लिए काम करती है, उसे कौन से बाल बच्चों को पालना है। और वैसे ही ईर्ष्यावश बोली थी, मेरे भैया तो बड़ा अच्छा कमाते हैं, अनीता के हस्बैंड, और बाल बच्चा कोई है नहीं, तो किस लिए काम करेगी वो तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए काम करती है। और वो थोड़ा सा ठुमक कर ऐंठ कर चल दी थी। मुझे अचानक ही अनीता बहुत निरीह सी लगने लगी थी, इसीलिए वो इतनी चुप रहती है। शायद समाज के तानों ने उसके मुंह को सी दिया था। कभी कल की हंसती मुस्कुराती सपनों में डूबी लड़की आज की शांत और अपने अपने में रहने वाली अनीता बन गई थी। अक्सर ही उसका पेट खराब रहता और वो खाना बनाते बनाते वॉशरूम जाती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था खाना बनाते बनाते और बीच बीच में जाती थी वो। लेकिन क्या करें, मना भी नहीं कर सकते थे। मैंने सर्वेंट रूम वाले अटैच्ड इंडियन टॉयलेट में एक टॉवेल और एक डेटॉल सोप रख दिया कि कम से कम हाथ धो के अच्छे से काम करे। किचन में भी एक साबुन रखा जिससे वो हाथ धोकर काम करे।
एक बार वो 10-11 दिन बिना बताए गोल हो गई। जब आई एकदम मुरझाई हुई। क्या हो गया अनीता, कितनी छुट्टी लेती हो, हम कितने परेशान हो गए हैं। आंटी, धीरे से वो बोली, आंटी फिर से हमारा बच्चा गिर गया। अरे, मैं एकदम थोड़ी सी मेरे को शौक सा लग गया। हाँ आंटी, हर साल ऐसा ही हो जाता है। शादी के 12 साल हो गए, अभी तक गोद नहीं भरी। और उसकी आंखें डबडबा आई थी। वो तो आंटी, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, नहीं तो कभी का घर से बाहर निकाल दिया होता ससुराल वालों ने। और वो चुपचाप सब्जी काटने लगी थी। दूर कलकत्ता और बांग्लादेश से आए बसे ये बंगाली किसी समय समृद्ध और फलते फूलते घरों के रहे होंगे, जो बांग्लादेश बनते समय शरणार्थियों के रूप में यहाँ आकर बस गए थे। सरकार के द्वारा दी ज़मीन में इनके कच्चे पक्के घर थे और आसपास बनी सोसाइटी और घरों में ये काम करते थे। औरतें घरों में काम करती थीं और आदमी ऑटो चलाते थे, टेलर थे या सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उसके अलावा भी और कुछ काम करते होंगे जो मुझे मालूम नहीं है। कई घरों में काम करके ये अपना खर्च चलाती। उनमें से कई तो यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई और यहीं उनकी शादी भी हो गई। उन्होंने कभी बंगाल या बांग्लादेश नहीं देखा था। इनमें हिंदू मुस्लिम सब थे, लेकिन थे सब बंगाली। मुस्लिम औरतें बिंदी नहीं लगाती और सिर पर दुपट्टा ओढ़कर आती, दुपट्टे को लपेट लेती थी चारों ओर। हिंदू औरतें साड़ी या सूट पहनती, ऊंचा सा जूड़ा, बिंदी, मांग भरती और हाथ में छोटा सा पर्स लेकर आती। सबके हाथ में छोटे छोटे पर्स हुआ करते, एक खास स्टाइल सब तैयार होते थे। सुबह सुबह सब ऐसे भाग रहे होते जैसे किसी रेस में दौड़ रहे हों। 11-12 बजे के आसपास सब थक कर घेरा बनाकर सोसाइटी के पार्कों में बैठ जाती और सुख दुख की बातें करती। अष्टमी नवमी के दिन उनके सजे हुए छोटे छोटे बच्चे साथ में आते और सोसाइटी की कुछ सहृदय महिलाएं उन्हें कन्या भोजन कराती। तब बड़ा अच्छा लगता था कि कितने अच्छे लोग हैं। मेड्स के बच्चे आते थे, उनको वो लोग खाना खिलाते थे। जितनी मेड्स थी उतना ही अधिक अनएम्प्लॉयमेंट भी था। एक जाति 3 काम मांगने आ जाती। हर काम का फिक्स रेट 1000 रुपये महीना, खाना बनाने का 4000। छोटे शहरों के हिसाब से रेट बहुत हाई थे, पर यहाँ मेट्रोज़ में भी यही रेट चलते हैं। और उनकी बड़ी अच्छी एक यूनियन थी। अगर कुछ भी थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती थी तो उनकी यूनियन जो है वो लड़ने वड़ने भी पहुँच जाती थी। तो बस उन्हीं में से एक थी अनीता, जो खाना बनाती थी और अच्छा खाना बनाने वाली कम मिलती थी, बाकी सब काम के लिए तो मिल जाते थे। इसीलिए मैं अनीता को किसी तरीके से कंटिन्यू कर रही थी। इस दुर्गा पूजा में वो 1 महीने के लिए गायब हो गई। पता चला गांव गई है, कलकत्ता के पास कहीं गांव है। मुझे मजबूरन दूसरी खाना बनाने वाली रखनी पड़ी। ज़्यादा काम करने से मेरी भी स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाती थी और थक जाते थे, तो किसी न किसी को हेल्प के लिए रखना ही पड़ता था। दिवाली के 2 दिन पहले वो आई। घंटी बजने पर जब दरवाज़ा खोला, देखा अनीता खड़ी थी, ताज़े फूल के समान खिली हुई। गांव की ताज़ी हवा ने उसका रंग रूप ही बदल दिया था। सुंदर, निखरी हुई, सतरंगी जॉर्जेट की साड़ी, लाल बड़ी सी बिंदी, भरी हुई मांग,
और ढेर सारी लाल चूड़ियाँ। वो किसी सर्प रहने के समान ही लग रही थी। मैं उसे देखती ही रह गई। कौन कहेगा ये वो ही अनीता है, दुखी, सूखी, मुरझाई सी। मैंने उसे ड्राइंग रूम में छोटे से बूढ़े पर बिठाया और कहा, हमने तो किसी और को रख लिया, तुमने कितनी लंबी छुट्टी ले ली बिना बताए, हमको किसी और को रखना पड़ा। अगर कभी ज़रूरत होगी, घर में मेहमान आएंगे, हम तुमको बुलाएंगे तो आ जाओगी? हाँ आंटी, आ जाएंगे। मुझे उसके हाथ के बने पूरी छोले याद आ रही थी। इतनी बात करके वो चली गई। आंटी हमको ज़रूर बुला लीजिएगा फ़ोन करके। 2-3 दिन बाद वो फिर आई थी पूछने, लेकिन हमने किसी और को रख लिया था। तो ये थी अनीता की कहानी। जीवन में ऐसे कितने ही लोग मिलते हैं और छूट जाते हैं, और मुझे अपने जीवन की दास्तान सुना जाते हैं। पिछले साल तो फिर भी कभी कभी वो किसी लिफ्ट में दिख जाती थी, किसी और टावर में, किसी लिफ्ट में, या अपनी नीली गरम शॉल ओढ़े सोसाइटी की सड़कों पर दिखती थी। अलग सुबह या गहराती रात में वो काम करके आती जाती दिखाई देती थी। इस बार लॉकडाउन के बाद जब मैं आई, मेरी नज़रें उसे ढूंढती रहीं, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शायद लॉकडाउन के कहर ने उसे भी अपने गांव भेज दिया था। बंगाल के किसी हरे भरे गांव में बहती नदी और सरसराते घने वृक्षों के नीचे ठंडी ताज़ी हवा में वो फूल सी खिली कहीं बैठी होगी और उस बहती नदिया को देख रही होगी। तो चलिए, मेरी ये कहानी अनीता यहीं समाप्त होती है। और बस ऐसे ही जीवन में है तो वो भी नारी जो अपने घरों में काम करती हैं, उनके भी अपने सुख दुख होते हैं। तो बस उन्हीं पे बेस्ड मेरी कहानियाँ होती हैं, और मेरी अधिकतर कहानियाँ सत्य जो पात्र हैं उनसे प्रेरित होती हैं, लेकिन मैं उनमें कल्पना के रंग भर के कुछ अपने हिसाब से उनको मैं मोड़ देती हूँ। तो इसका नॉर्मली किसी जीवित या ऐसे व्यक्ति जो संसार में नहीं है उनसे संबंध नहीं होता है। तो चलिए, आप ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानियों को शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और आपके मन में भी कोई कहानी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए, मैं उसको अपनी YouTube चैनल में सुनाऊँगी। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय।